बिना कीर्तन के? अच्छा चलो माला करो जल्दी करो। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। सभी हाथ उठाओ। हरे कृष्णा 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 हरे, जोर से हरे राम राम राम। और एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म लिप्ता ओम विष्णुपाद स्तोत्र सर श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदुपरांत शिक्षा गुरुद्वैत लिप्ता ओम विष्णुपाद स्तोत्र सर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज एवं लिप्ता ओम विष्णुपाद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज के चरण कमलों में मैं श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी और उनके समस्त परिकरों के चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। मंच पर आसीन मेरे ज्येष्ठ पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज, पूज्यपाद शांत महाराज, पद्म महाराज, समस्त ब्रह्मचारी और यहाँ सभा में उपस्थित समस्त वैष्णव को मेरा यथा योग्य प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम लोग श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ में आज उपस्थित हुए और जो पद्म महाराज जी ने कहा आने के साथ साथ मेरे को भी वो एक अभाव प्रकट हुआ कि हम सब यहाँ पर हैं लेकिन हमारे पूज्यपाद बल महाराज जी यहाँ नहीं है। वो अगर होते तो सोने पे सुहागा हो जाता। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सुबह से ही सभी स्थानों पर बड़ी सुंदर सुंदर कथा चल रही है। गुरु तत्व अत्यंत गूढ़ और बड़ा विस्तार भी है। गुरु का अर्थ ही क्या है? भू शब्द अंधकारस्य रू तब अवरोधकार। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब जो उस अंधकार से उजाला की ओर हमको ले जाए। अंधकार कब होता है? जब आंख बंद हो जाए तो अंधेरा लगता है और आंख खोलो तो क्या होता है? उजाला हो जाता है। इसलिए गुरु जी की वंदना करते हुए कहते हैं अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया। अज्ञान तिमिर, तिमिर क्या है? बोलते तमिर नाम कहे कैतव, मुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा आदि यही सब, तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, जा होले कृष्ण भक्ति भय अंतर्ध्यान। कैतव का मतलब होता है कपट, और वो कितने प्रकार का? बोलते हैं भुक्ति, संसार को भोगने की इच्छा, मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, और सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा है। ये सब कपट धर्म है। ज्ञान रूपी शलाका, ज्ञान रूपी ज्योति जलाकर इन सारी अवैध वस्तुओं को जो दुरुस्त करते हैं, निरंकार करते हैं, समाप्त करते हैं, वे है श्री गुरु। वो ज्ञान रूपी ज्योति क्या है? ये ज्ञान रूपी ज्योति है गुरु परंपरा एवं परंपरम प्राप्तम। गुरु परंपरा से जो प्राप्त हुई है। जो लोग नए हैं, अभी अभी हरि नाम दीक्षा लिए हैं, आप लोग याद कर लीजिए
कोई यदि आपसे पूछता है आपकी गुरु परंपरा क्या है, तो क्या कहेंगे? श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ये संप्रदाय आरंभ कहां से हुआ? बोलते कृष्ण हईते चतुर्मुख, हय कृष्ण सेवनुख, ब्रह्म हईते नारद मति। श्री कृष्ण से ये परंपरा आरंभ हुई। भगवान श्री कृष्ण ने सब प्रथम ब्रह्मा जी को दीक्षा प्रदान की, वंशी बजाकर क्लिंग शब्द उच्चारण किया और ब्रह्मा जी को दीक्षा प्रदान की, और नाम मात्र दीक्षा प्रदान की परंतु शिक्षा भी प्रदान की। श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के दीक्षा गुरु एवं शिक्षा गुरु दोनों ही हैं। शिक्षा के संबंध में भगवान ने, श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सारे शास्त्रों का जो सार है, सारे वेद पुराण उपनिषद महाभारत ब्रह्म सूत्र को, जिनको व्यास जी ने एक वेद को 4 भाग में विभक्त किया, ऋग साम यजुर और कौन सा? अथर्ववेद। सब बड़े ज्ञानी है यहाँ पर। एक वेद को 4 भाग में विभक्त किया, इसलिए व्यास, ये व्यास उपाधि है, व्यास नाम नहीं है। लेकिन जिन्होंने ये किया उनका नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। ये भगवान के शक्तवेश अवतार हुए। श्री लघु भागवतमृतम में रूप गोस्वामी जी कहते हैं शक्तवेश अवतार 2 प्रकार के। एक तो जिनके अंदर ये अभिमान कि मैं ही ईश्वर हूं, और दूसरा विभाग वे जो अपने आप को दास मानते हैं। जैसे श्री नारद जी, वेद व्यास जी ईश्वर अभिमान नहीं रखते हैं, शक्तवेश अवतार। परंतु जैसे श्री कपिल भगवान हैं, ये अपने आप में ईश्वर अभिमान रखते हैं, इसलिए कहते हैं ना सतांग प्रसंगम मम संविदो। माता मेरी विरजवती कथा सुनो, किनसे? साधु के मुख से सुनो। इसलिए व्यास जी शक्तवेश अवतार हैं, जिन्होंने वेद को भाग किया, इसलिए वेद व्यास। लेकिन ये परंपरा श्री कृष्ण से आई। इन्होंने ब्रह्मा जी को वेदों का भी जो सार है, जो वेदांत है, उसको अर्पण किया, उनको दिया। वो क्या है? वेदांत। वेद का अंत है श्रीमद् भागवत, और वो भागवत जिन्होंने 4 श्लोकों में ही प्रदान कर दी। 18,000 श्लोक भागवत नहीं, 4 श्लोक भागवत, जिन भागवत में ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यत अंगनम च। ध्यान से सुनो थोड़ी देर। अपने तत्व के संबंध में श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को अवगत कराया, मैं कौन हूं। और विज्ञान क्या? मेरी जो माया है उसको भी समझो, और तीसरा क्या? जो जीव तत्व है उसको भी समझो। हृदय अर्थम यत् प्रत्येक न प्रत्येक आत्मनि तद विद्या आत्ममाया यथा भासो यथा तमः। समझना, जैसे 5 भौतिक, ये शरीर 5 भौतिक है, इसमें पृथ्वी जल आयु वायु इत्यादि है, उनकी अपनी अलग भी अवस्थिति है, और इस शरीर में भी, सबके शरीर में है। ऐसे भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में तो परमात्मा के रूप में रहता हूं, लेकिन मेरी अपनी अवस्थिति है। मैं उनके हृदय में रहता हूं जो मेरा गुरु पद आश्रय धारण करके मेरा भजन करते हैं। मैं श्री कृष्ण उनके हृदय में वास करता हूं, अन्यथा सबके हृदय में बस परमात्मा के रूप में ही वास करता हूं। इसलिए कृष्ण तत्व, माया तत्व और जो जीव तत्व, इन तीनों को समझ के लिए जो 4था श्लोक बताया वो गुरु की महिमा बतलाई। एताद एव जिज्ञासा तत्व जिज्ञासो नात्मनः अन्वे व्यतिकारेण यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो जिज्ञासु व्यक्ति है, जो जानना चाहता है मेरे संबंध में, ज्ञान के संबंध में, विज्ञान के संबंध में, उनको एक गुरु के चरणों का आश्रय धारण करना पड़ेगा, और उनके चरणों का आश्रय धारण करके उनको वो भक्ति की प्राप्ति होगी जो ही एकमात्र श्री गुरु देने के लिए उपस्थित है। वो भक्ति ही देते हैं। कौन सी भक्ति? वो भक्ति
कि भक्तिरेव नयति, भक्तिरेव दर्शति, भक्ति वश पुरुषो, भक्तिरेव भूयसी। ये भक्ति ही ऐसी है जो भगवान को वशीभूत करती है, वो भक्ति ही ऐसी जो भगवान की ओर लेकर जाती है, वो भक्ति ही सर्वत्र सर्वत्र है। हरि भक्ति महादेव्य सर्वम उक्तादि सिद्धि। ये महादेवी है भक्ति महारानी, जो जब चलती है उनके पीछे पीछे रिद्धि सिद्धियां उनको चामर डुलाती हुई और पुष्पांजलि देती हुई चलती है। इन भक्ति महारानी को हृदय में स्थापित करने के लिए एताद एव जिज्ञासा, जो जिज्ञासु व्यक्ति है, अपने को उन्नत बनाना चाहता है, वो गुरु पदाश्रय धारण करता है और उनसे वो भक्ति प्राप्त करता है, जो भक्ति सर्वत्र सर्वदा है, सर्वत्र है और सर्वदा है। ये नहीं कि अभी कलयुग में भक्ति है और युगों में नहीं थी, ये नहीं कि सतयुग में थी और कलयुग में नहीं है। हर युग में सर्वत्र और सर्वदा उस भक्ति का अवस्थान है। ये बतला रहे श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने, ये गुरु परंपरा है, भगवान से ये सारी शिक्षा धारण करके फिर आगे नारद जी को दी और उन्हीं नारद जी ने आगे श्री वेद व्यास जी को भागवत धर्म की यही शिक्षा जो उन्होंने एवं परम प्राप्तम गुरु परंपरा से प्राप्त की। किनसे? श्री कृष्ण से प्राप्त की। और वही नारद जी व्यास जी को जो ये शिक्षा दे रहे हैं, कहां पर? प्रथम स्कंद भागवत जी में। उतना विस्तार में नहीं जाएंगे, इस प्रांगण में इसी वर्ष भागवत की कथा होगी, तब इसको विस्तार से सुनेंगे। लेकिन नारद जी से शिक्षा प्राप्त करके नारद जी ने वहां पर अपने शिष्य व्यास जी को शासन भी किया और सम्मान भी दिया। कैसे सम्मान दिया? व्यास जी शिष्य हैं, नारद जी उनके गुरु हैं, लेकिन अपने शिष्य को भी प्रभु कह के संबोधन किया। देख लो भागवत जी प्रथम स्कंद में, जिज्ञासम अदितम तत्व सनातनम अथापि शोच से आत्म कृताम एव प्रभु। हे व्यास जी, हे प्रभु, प्रभु कह के संबोधन किया। क्यों? व्यास जी कोई कम नहीं है, ये शब्दावे शब्दार हैं, इसलिए प्रभु आप इतने शोक में क्यों पड़े हैं? सम्मान भी दिया और शासन भी दिया। शासन कैसे? ये आपने क्या लिख डाला पुराणों में? जीव की प्रवृत्ति पहले से ही चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम और मोक्ष में है, और आपने ये पुराणों में ये सब लिखकर उनको और प्रेरणा प्रदान कर दी है। शासन भी किया, क्योंकि गुरु का अर्थ ही क्या है? जो शासन कर सकते हैं। शासन में ही, उस डांट फटकार में ही उनकी कृपा निहित है। इसलिए व्यास जी ने गुरु जी से, नारद जी से सारी शिक्षा प्राप्त करके उस वस्तु का दर्शन किया जो बड़ी दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है। कौन सी वस्तु का दर्शन किया? बोलते भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रतिप्यमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम माया सत्पदाश्रयम। उन्होंने भक्ति योगेन मनसी, कौन सी भक्ति योग? भक्ति योग 3 प्रकार का है, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। व्यास जी ने कौन सी भक्ति योग में श्री कृष्ण का दर्शन किया? श्री जी गोस्वामी जी कह रहे हैं ये साधन भक्ति भाव भक्ति में नहीं हो सकता। प्रेम भक्ति योगेना सम्यक प्रतिप्यमले अपश्य पुरुषम पूर्णम माया सत्पदाश्रयम। उन्होंने श्री कृष्ण के परिपूर्ण ऐश्वर्य को देखा और माया को उनके पीछे देखा। माया सामने नहीं आती, साथ साथ माया का भी दर्शन किया, क्योंकि माया तत्व भी अपने आप में उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं देवी यश गुणमय मम माया दुरत्या, मेरी ही माया है और दुरत्या है, इसको पार पाना बड़ा कठिन है। लेकिन पार पाना कठिन है, असंभव नहीं है। मम एव प्रबदन्ते माया वेदांत तरंति ते, मेरे शरणागत हो जाओ, माया को पार कर दो। प्रभु आपसे तो हमारा कोई संबंध नहीं है, आप कौन हम जानते भी नहीं है, तो आपको शरणागत कैसे हो जाओ? भगवान कहते हैं इसलिए मैं कहता हूं आचार्य माम विजानिया, मैं आचार्य के रूप में आता हूं, श्री गुरु के रूप में आता हूं। उनको समर्पित हो जाओ तो मुझको समर्पित हो जाएगा। किस फॉर्मूला से? यस्य देवे पर भक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्य कथितम अर्थम प्रकाशन्ते महात्मना। इस पद्धति से, इस प्रोसीजर से
जितनी भगवान के प्रति निष्ठा, उसी की प्रकार गुरु के प्रति उतनी मात्र में निष्ठा, ऐसे महात्मा के हृदय में ही संपूर्ण ज्ञान प्रकाशित होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, प्रेम भक्ति जहां हुए थे अविद्या विनाश जाते। उन गुरु कृपा से पहले प्रेम भक्ति की प्राप्ति होगी और तब अविद्या जाएगी। ये एक विषय था। मैं और पद्मा महाराज जी अभी न्यूयॉर्क में थे। अभी हम लोग एक साथ न्यूयॉर्क में थे, अमेरिका में। बड़ा सुंदर विषय, गुरुजी की वैशिष्ट, गुरुजी की महिमा यहाँ पर दिखती है। सारा संसार कुछ भी कहे, लेकिन हमारे गुरुजी इस बात को ठोक पीट कर कहते थे कि अनर्थ अपराध सारा परिश्रम इसी को दूर करने में लगा दोगे तो फिर साधन कब करोगे? पहले प्रेम भक्ति की प्राप्ति होगी, तब अनर्थ दूर जाएंगे, तब अविद्या जाएगी। ये गुरुजी का विशेष रूप से, ये बुद्धि राजा जी के घर में जब गुरुजी आते थे, 1992-93 की बात बोल रहा हूं, उस समय की बात। उस समय हम लोग अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे और यही गुरुजी के प्रवचन सुनकर एकदम दिमाग घूम गया। आज तक हमने कभी ऐसा सुना नहीं था। आपके घर में जब गुरुजी रहने आते थे, गुरुजी इस प्रसंग को उठाते थे कि पहले क्या होगा, अनर्थ दूर जाएंगे कि पहले भक्ति आएगी? तो हम तो यही सोचते पहले अनर्थ दूर जाएगा तो भक्ति आएगी। गुरुजी बोलते नहीं, कभी नहीं हो सकता। सद्यो हृदय अवरुद्धि कृतिभि शुष्यभ्य तत्क्षणात्, पहले प्रेम भक्ति आएगी तब अनर्थ दूर होंगे। इसलिए सब प्रकार की चेष्टा करके उस प्रेम भक्ति का याचन और उसकी याचना करते हुए श्री गुरु के चरणों में नतमस्तक होते हुए, क्योंकि वो प्रेम भक्ति प्रदाता हैं, वो नाम दाता हैं, इसलिए उनसे प्राप्त करके ये सब वस्तु प्राप्त होगी। इसलिए नारद जी से ये कृपा प्राप्त की, जो उपदेश प्राप्त किए, तो व्यास जी ने प्रेम भक्ति योग में संपूर्ण श्री कृष्ण का वैभव देखा और माया का भी दर्शन किया, और ये भी देखा सारे जीव कैसे माया में कबलित हैं। याया समोहिता जीवा आत्म त्रिगुणात्मकम, कैसे त्रिगुणात्मक माया में ये जीव पड़े हुए हैं, लेकिन सब समय पड़े रहेंगे ऐसी बात नहीं है। एक ऐसा उपाय है जो माया से पार हो सकते हैं। क्या? अनर्थोपशम साक्षात भक्ति योग मधुक्षजे लोक स्यात् विराट चक्र सात्व सहितम। एकमात्र भागवत धर्म और भागवत की कथा के माध्यम से वो जीव त्रिगुणात्मक माया, सत्व रज और तमोगुण माया से ऊपर निकलकर शुद्ध अवस्था, निर्गुण अवस्था तक पहुंच सकता है। और पहुंचने पर क्या होगा? यस्य व शुद्ध माया नाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पत्ति पुंसाम शोक मोह भय भया। उन श्री कृष्ण की महिमा को सुनने से, उनकी कथा को सुनने से, जो आत्म राम की स्थिति में भी पड़े हुए हैं, ऐसे मुनियों को भी वो कृष्ण कथा बलात् निकाल कर कि परिनिष्ठोपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया घृत चेत राजसी आख्यम यद्विद्वान। वो शुभदेव गोस्वामी जी भी जो आत्म राम, ऐसे जो मुनिगण हैं, वो कृष्ण कथा उनको भी समाधि दशा से निकालकर सविशेष श्री कृष्ण के गुणों में परिणत कर सकती है। और जो माया में कबलित जो जीव हैं, उनकी तो फिर बात ही क्या। इससे याया समोहिता जीवा आत्म त्रिगुणात्मकम ना यस्य व शुद्ध माया नाम कृष्ण परम पुरुष है। उन परम पुरुष श्री कृष्ण की गुणगान महिमा सुनने से जीव का क्या होगा? शोक, मोह और भय, ये तीनों चले जाएंगे। ये तो एक साधारण बात है जो होता है, लेकिन जहां पर ब्रज की रीति है, वहां की रीति तो थोड़ी अलग है, विपरीत है। क्योंकि प्रेम की नदियां उलट बहती जाए। ये क्या हो रहा है? बैटरी खत्म, टाइम खत्म नहीं हुआ, बैटरी खत्म हो गई। शोक मोह भय भया, शोक भी चला जाएगा, मोह भी चला जाएगा और भय भी चला जाएगा। किससे? भगवान की कथा सुनने से। लेकिन ये कृष्ण की कथा इतनी खतरनाक है, सावधान, डेंजर, कि कृष्ण कथा सुनने से शोक भी बढ़ेगा, मोह भी होगा और भय बढ़ जाएगा।
किसका? जो ब्रज रस रसिक हैं, वो कृष्ण कथा सुनने से उनका शोक और बढ़ जाता है, उनका मोह और बढ़ जाता है और सब समय भयभीत रहते हैं, कहीं ये कृष्ण हमको छोड़कर चला ना जाए। शोक में पड़े रहते हैं, आतुर रहते हैं। ये कृष्ण कथा साधारण जीवों को तो शोक मोह और भय से उभारने वाली है, लेकिन ब्रज की रस में जो डूबने चाहते हैं उनको और शोक और मोह और भय प्रदान करने वाली है। तो आप लोग डिसाइड कर लो क्या चाहिए आपको। ये और भय प्रदान करने वाली है। इसलिए आज के दिन ये तो थोड़ा सा तत्व हुआ, अभी तो इसका बड़ा विस्तार है। समय 30 मिनट का मिला ना, अभी मात्र 10 मिनट हुए, 20 मिनट और बचे। आज के दिन गुरुजी मथुरा में और वृंदावन आनंद धाम में, ये महाराज लोग जितने बैठे हैं सब साक्षी हैं, हजारों की संख्या में लोग आकर गुरुजी को फूल माला, प्रणामी, वस्त्र, फल, मिठाइयां, विशेष करके घेवर ये प्रदान करते और गुरुजी बोलते हो गई गुरु पूजा। ये गुरु पूजा इतने में मत टाल दो। और ये भी बात बोलते थे कि गुरु पूर्णिमा साधारण लोगों के लिए गुरु पूर्णिमा वर्ष में एक बार होती है, लेकिन जो गौड़िया मठ के जो आश्रित हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए प्रत्येक दिन ही गुरु पूर्णिमा है। प्रत्येक दिन गुरु पूर्णिमा है, वो एक दिन नहीं। इसलिए गुरु पूजा एक दिन की वस्तु नहीं है, प्रत्येक दिन की। अच्छा, दिन तो फिर बहुत बड़ा होता है 24 घंटे का, तो सुबह गुरु पूजा हो गई, हो गया, बोलते नहीं, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मिनट गुरु पूजा होती है। कैसे होती है? गुरुजी बोलते हैं 2 पद्धति है। अपनी और सारी सामग्री को इकट्ठा करो, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद ले लो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या? अपने आप को समर्पित कर दो, तो जितनी आपके आसपास सारी सामग्री वो अपने आप समर्पित हो गई। ये बात है, अपने आप को समर्पित कर दो, मतलब हमारी चेष्टाएं, हमारे मन के विचार, सब कुछ गुरु पदे अर्पण, तन मन जीवन गुरु पदे अर्पण। इससे हाथ हथेली पर प्राण लेकर गुरुदेव की सेवा करना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, एक भार लेकर, एक जिम्मेदारी लेकर जब गुरु की सेवा की जाती है, तब वास्तव में उसमें एक अलग सुख आता है। तो जिम्मेदारी लेकर, वॉलंटियर बन के नहीं, सर्वेंट बनकर, सेवक बनकर, इस प्रकार से। और गुरुजी आज के दिन कुछ शिष्यों के उदाहरण देते थे। गुरु के उदाहरण तो बहुत हैं। तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु स्वयं उत्तमम, शाब्दे परच निष्णातम ब्रह्म पश्यवश्रम। भागवत जी में बताया गुरु कैसे होने चाहिए। तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु स्वयं उत्तमम, शाब्दे परच निष्णातम। जो शास्त्र है, पर ब्रह्म जो शब्द है, उसमें निष्णात हो और संसार से वैराग्य भी हो। लेकिन विशेष करके आज के दिन गुरुजी शिष्यों की श्रृंखला बताते थे। सद शिष्य और कुछ ऐसे शिष्य जो तामस, रज और सत्व गुण में होते हैं, ऐसे बताते। पहले सद शिष्य के संबंध में सुन लो। कैसे? जैसे श्री माधवेंद्र पुरी पाल जी की सेवा करते हुए श्री ईश्वर पुरी जी मात्र उनके शरीर की सेवा नहीं, उनके भावों को वर्धित करते हैं, भावों को बढ़ाते हैं। कौन? श्री ईश्वर पुरी पाल जी। ऐसे सद शिष्य अपने गुरु जी की ऐसी सेवा की कि उस सेवा के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ईश्वर पुरी के धन्या कौरी लेना श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु। जो जगत के गुरु हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने ईश्वर पुरी पाद जी को अपने गुरु के रूप में वरण किया, श्री महाप्रभु जी ने। लेकिन दूसरी और एक ऐसे शिष्य जिसका नाम रामचंद्र पुरी, जो गुरु जी की ऐसी स्थिति देखते हुए जब वो
अपने अंतर ध्यान लीला को कर रहे हैं। रामचंद्र पुरी कह रहे हैं, गुरु जी रोते क्यों हो? अरे ब्रह्म का चिंतन करो, सब समय प्रसन्न रहो। गुरु पर गुरुगिरी, गुरु जी बोलते थे गुरु पर गुरुगिरी करने का चेष्टा मत करो, चेष्टा मत करो, शिष्य बनकर ही रहो, गुरु बन के मत रहो। इससे सावधान होकर कहा, बंदो वही सावधान माते। गुरुदेव की सेवा सावधान पूर्वक होकर करनी चाहिए, कहीं हमारा मनुष्य बुद्धि ना हो जाए, क्योंकि मनुष्य बुद्धि होने से तुरंत ही नरकगामी होना पड़ता है। इसे रूप गोस्वामी ने कह दिया, अर्चे विष्णु शिलादि गुरुषु नरमति वैष्णव जाति बुद्धि। भगवान के अर्चे विग्रह को साधारण लकड़ी पत्थर का मानना, गुरु को साधारण मनुष्य मानना और वैष्णव में जाति बुद्धि करने से नरकगामी होना पड़ता है। इसलिए रामचंद्रपुरी जी इस प्रकार से जब कहा तो श्री माधवेंद्रपुरी जी ने रामचंद्रपुरी को तिरस्कृत कर दिया, दूर हो जाओ, मैं देखना भी नहीं चाहता तुमको। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वही रामचंद्रपुरी श्री चैतन्य देव श्री महाप्रभु के गुणों में भी दोष देखने लगे। ये दोष दृष्टि कैसी? हम लोग दोषों से भरे पड़े हैं, किसी में थोड़ा सा कुछ देखते हैं ना, तुरंत वो दोष पकड़ में आ जाता है, क्योंकि हम भी दोषों से भरे हुए हैं। अरे जैसा चश्मा पहनो वैसा ही रंग दिखता है ना। हरा चश्मा पहनो तो सब क्या दिखेगा? पीला क्या दिखेगा? और पीला पहनो तो लाल दिखेगा। मैं ही कामुक हूं, मैं ही क्रोधी हूं, तो कहते हैं ये भी क्रोधी, ये भी कामुक है। जैसा चश्मा पहनो वैसे दिखता है। इससे वो भारवाही है, सारग्राही नहीं। रामचंद्रपुरी अपने गुरुजी के चरणों में जब अपराध किया तो उसका फल क्या हुआ? देखो, महाप्रभु जी में दोष देखने लग गया। श्री महाप्रभु जी गंभीरा में जब रहते हैं तो वहां पर चींटियां चलती हैं, और रामचंद्रपुरी महाप्रभु सन्यासी है ना, उनकी निंदा करने लग गया। ये सन्यासी होकर इतना मीठा खाता है, देखो चींटियां चल रही हैं, दोष बुद्धि है। लेकिन महाप्रभु मौन रहे, कुछ शब्द नहीं कहा, कोई शासन नहीं किया। और दूसरे प्रसंग में क्या, रामचंद्रपुरी ने महाप्रभु जी को अपने घर में भोजन पे निमंत्रण दिया प्रसाद सेवा के लिए। महाप्रभु जी आए, जानबूझकर उनके पत्तल में इतना दे दिया, इतना दे दिया। महाप्रभु जी उसमें कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते और सब खा गए। रामचंद्रपुरी कहने लगा, सन्यासी होकर इतना खाता है तो इंद्रियों पर संयम कैसे होगा? महाप्रभु जी चुप रहे, मौन रहे, कोई शब्द नहीं निकाला। फिर रामचंद्रपुरी ने निमंत्रण दिया, महाप्रभु जी फिर से आ गए और इस बार मना करने लगे, निषेध, नहीं इतना मत देना, मैं नहीं खा पाऊंगा। और रामचंद्रपुरी क्या कहने लगे? बोलते इतना शुष्क वैराग्य करने से भगवान नहीं मिलते, ये ड्राई रिनाउंसिएशन है, ये शुष्क वैराग्य है। महाप्रभु जी मौन रहे। ये जो महाप्रभु जी का मौन रहना है, यही गुरु का शासन है शिष्य पर। यदि गुरु जी शब्द निकाल दें और शासन करें तो वो अपराध क्षमाशील हो जाता है, लेकिन गुरु यदि मौन हो जाए तो वो क्षमा करना ही नहीं चाहते। इसलिए धन्य मानो, अपने आप को धन्य मानो यदि गुरुजी शासन कर दे और डांट लगा दे, थप्पड़ लगा दे, सारा अपराध क्षमा हो जाए। और यदि गुरुजी मौन हो गए तो वो अपराध क्षमा नहीं। महाप्रभु जी ने कभी भी एक शब्द भी शासन का रामचंद्रपुरी पर नहीं किया, क्योंकि उनको क्षमा करना ही नहीं चाहते। क्यों? गुरु चरणों में अपराध किया है, श्री माधवेंद्रपुरी जी के चरणों में अपराध किया है। ये उदाहरण। दूसरा उदाहरण, वही ईश्वरपुरी पाद जी अपने 2 शिष्यों को महाप्रभु जी की सेवा में भेजा, जाओ उनकी सेवा करना। कौन? काशीश्वर पंडित और श्री गोविंद प्रभु। काशीश्वर, ध्यान से सुनो, ये हमारे जीवन में ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं बहुत प्रैक्टिकल बातें। ईश्वरपुरी पाद जी ने अपने 2 शिष्यों को महाप्रभु की सेवा में भेजा, काशीश्वर पंडित और गोविंद प्रभु।
काशीश्वर पंडित विचार करने लगे, अब महाप्रभु की सेवा में तो जाऊंगा, फिर सेवा में इतना बिजी हो जाऊंगा, कहीं मंदिरों का दर्शन, तीर्थों का दर्शन, नदियों का स्नान ये सब नहीं हो पाएगा, पहले कर लूं फिर पहुंच जाऊंगा। इसलिए सारे तीर्थों में स्नान करते हुए, मंदिरों का दर्शन करते करते महाप्रभु जी की ओर जा रहे हैं। दूसरी ओर श्री गोविंद प्रभु, वो जब महाप्रभु के निकट आए, कैसे आए? गुरु जी ने आदेश किया, जाओ महाप्रभु की सेवा करो। बिना विचार किए, आज्ञा गुरु हुई विचार नहीं, बिना विचार किए तुरंत महाप्रभु जी के निकट आ गए। पहले तो महाप्रभु ने निषेध कर दिया, नहीं नहीं आप मेरे गुरु भाई हो, मैं आपसे सेवा कैसे लूं। लेकिन जब श्री गोविंद प्रभु ने कहा कि गुरुदेव ने आदेश किया है मैं आपकी सेवा करूंगा, तो गुरु आदेश को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने गोविंद प्रभु की सेवा को स्वीकार किया। ये गुरु सेवा है। अरे ताली बाद में बजा लो। ये गुरु सेवा है, वो आदेश, वो सेवा स्वीकार करना भी गुरु सेवा है। इतना गहरा विचार है यहाँ पर। तब काशीश्वर पंडित जी जब आए, गोविंद प्रभु तो पहले से सेवा ले चुके हैं, इसलिए दोनों गुरु जी के शिष्य हैं, ईश्वरपुरी पाद जी के, काशीश्वर पंडित और गोविंद प्रभु। लेकिन दोनों की सेवा में कितना तारतम्य है, कितना विभाग है। गोविंद प्रभु को महाप्रभु की अंतरंग सेवा प्राप्त हुई गंभीरा इत्यादि में, और काशीश्वर पंडित जी को बाहरी सेवा प्राप्त हुई। कैसी बाहरी सेवा? महाप्रभु जी रथ यात्रा में जब नृत्य करते हैं, उस समय लोग आकर उनको छूना चाहते हैं, उनको स्पर्श करना चाहते हैं, चरण छूना चाहते हैं। काशीश्वर पंडित थोड़े लंबे चौड़े, उनका यही सेवा थी, लोगों को रोकना, बस महाप्रभु के निकट आकर रोकना। श्रील भक्ति विज्ञान भारती महाराज इस बात को विशेष रूप से कहते हैं, ये है आज्ञा गुरु हुई विचारणीय। तुरंत आज्ञा हुई और सेवा में नियुक्त हो गए। गोविंद प्रभु को महाप्रभु की अंतरंग सेवा प्राप्त हुई और श्री काशीश्वर पंडित जी को बाहरी सेवा प्राप्त हुई। बस लोगों को रोकना है महाप्रभु के निकट आते हुए। ये है सद शिष्यों के उदाहरण। लेकिन असद शिष्य कौन से हुए? वो थे जो तमोगुण में है। तमोगुण में कौन? जैसे दुर्योधन। बलराम जी को अपने गुरु के रूप में वरण किया, लेकिन बलराम जी से कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं करना चाहता। दुर्योधन क्या प्राप्त करना चाहता है? उनसे गदा युद्ध सीखना चाहता है और संसार का सबसे बड़ा गदाधारी बनना चाहता है। कितना मूर्ख है। बलदेव जी के निकट आया, गुरु के रूप में वरण किया उनको, और चाहता तो कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकता था। एक बार बोल ही देता, मैं दुर्मति हूं, मेरी बुद्धि नहीं है, मैं पापी हूं, अपराधी हूं, आप कृपा करके संशोधन कर दो और कृष्ण भक्ति प्रदान कर दो। बलराम जी क्या नहीं दे सकते थे, लेकिन कभी ये आकांक्षा नहीं की। गुरु जी बोलते ऐसे बहुत सारे शिष्य गुरु के निकट आते हैं, कुछ उनसे लेने के लिए, उनकी जो संपत्ति है भक्ति, उसको लेने के लिए नहीं आते, उनकी किसी एक कला को सीखने आते हैं। ओ हमारे गुरु जी तो बड़ी अच्छी भागवत कथा करते हैं, मैं गुरु जी की समस्त भागवत कथा में जाऊंगा। अब सब लोग तो सोच रहे हैं बड़ा अच्छा शिष्य है भैया, इतना श्रवण करने का इच्छुक हो रहा है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है? 5-7 भागवत कथा सुनूंगा गुरु जी की, मैं ही भागवत वक्ता बन जाऊंगा, मैं ही प्रसिद्धि को प्राप्त कर लूंगा। ये दुर्योधन तत्व है। ये थोड़ा थोड़ा दुर्योधन तत्व हम सबके अंदर होता है, हम सबके अंदर होता है। गुरु जी से कुछ और उद्देश्य प्राप्त करके उनके निकट वास करने की इच्छा करता है। दूसरा बताया एकलव्य, जिसको साधारण लोग बड़ी महिमा गान करते हैं, लेकिन गुरुदेव आज के दिन बतलाते थे वो एकलव्य तत्व कैसा। श्री द्रोणाचार्य जी को गुरु के रूप में वरण करना चाहता है, लेकिन द्रोणाचार्य जी ने उनको निषेध कर दिया, मैं तुमको शिक्षा नहीं दूंगा। लेकिन छिप छिप कर गुरुदेव की पांडवों के प्रति जो शिक्षा है उसको छिप छिप कर सीखता है और गुरु पूजा भी करता है। लेकिन गुरु जी उसको शिक्षा देना ही नहीं चाहते थे। क्यों नहीं देना चाहते थे? क्यों नहीं? क्योंकि उसका उद्देश्य ठीक नहीं था। उसका उद्देश्य भी दुर्योधन जैसा था, मैं सबसे बड़ा धनुधर बनना चाहता हूं, अर्जुन से भी बड़ा। अर्जुन भी सबसे बड़ा धनुधर बनना चाहते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? कृष्ण सेवा करना। लेकिन एकलव्य कृष्ण सेवा के लिए नहीं, अपनी प्रशंसा के लिए।
इसलिए गुरुजी ने निषेध कर दिया, मैं तुमको नहीं सिखाऊंगा। लेकिन छिप छिप कर जब सीखा तो उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि द्रोणाचार्य जी ने कहा, बेटा बड़ी अच्छा धनुष चलाना सीख गया है, दक्षिणा तो दो। गुरुदेव दक्षिणा में क्या दे? अंगूठा काट के दे दो। संसार कहते हैं वाह वाह क्या एकलव्य हुआ, अंगूठा काट के गुरुजी के चरणों में दे दिया। नहीं, ये तामसिक शिष्य है, ये सद शिष्य नहीं है। गुरुजी ने अंगूठा क्यों कटवाया? कि कभी तुम धनुष बाण उठा ही नहीं पाएगा, क्योंकि कृष्ण सेवा के लिए तुम्हारा ये मंतव्य नहीं था, कृष्ण सेवा के लिए नहीं था, और सेवा के लिए और अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए था। ये तामस शिष्य, ऐसे राजस भी सात्विक शिष्य भी हैं। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कोई तामसिक राजसिक सात्विक शिष्य बनने की आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन एकलव्य जैसे नहीं, और कर्ण जैसे भी नहीं, और भीष्म जैसे भी नहीं। शिष्य बनना है तो कैसे? जैसे श्री ईश्वरपुरी पाद जी ने अपने गुरुदेव श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी की शिक्षा की है, ऐसी सेवा करके गुरु जी के मन को, उनके अभिष्ट को जानकर सेवा करना ही वास्तव में शिष्य का परम कर्तव्य है। यही वचन रखकर श्री कृष्ण का एक वचन जो सद शिष्य के संबंध में एकादश स्कंद में कहा, कृष्ण कह रहे उद्धव, एतादेव सशिष्य कर्तव्य गुरु निष्कृतम यद में विशुद्ध भावेना सर्वार्थ अर्पणम गुरु। उद्धव सुन लो, सद शिष्य की परिभाषा क्या है? एतादेव सशिष्य कर्तव्य गुरु निष्कृतम, अपने गुरुदेव को वो सर्वार्थ अर्पणम गुरु, अपने आप को भी अर्पण करे और अपनी संपत्ति को भी अर्पण करे। नहीं गुरुजी, ये आपने क्या बोल दिया? मैं तो आपकी सेवा में दिन रात रहूंगा, संपत्ति को तो हवा में नहीं लगने दूंगा। लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं? जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, बोलते शिष्य आकर बोलता है गुरुजी संदूक में लॉकर में जितना सामान है सब आपका है। मैं भी तो आपका हूं ना, मैं आपका हूं ना, लेकिन उस लॉकर की चाबी आपको नहीं दूंगा, वो अपने पास रखूंगा। लेकिन कृष्ण उद्धव जी से क्या कह रहे हैं? यद में विशुद्ध भावेना सर्वार्थ अर्पणम गुरु, अपने आप को भी अर्पण करता है और अपनी सामग्री को भी अर्पण करता है, क्योंकि वहीं पर उसकी आसक्ति जड़ी हुई है। और गुरु जी उसी आसक्ति को लेकर श्री राधा रमन बिहारी जी के चरणों में अर्पण करके उनकी सेवा को सारे जगत में विस्तार करते हैं। ये है श्री गुरु तत्व। मेरा समय हो गया, मैं अधिक समय लिया, आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। ये बोलकर वाणी को विराम देता हूँ। नाम